हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू टेक्नो मैथ्स। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियोस में हमने ड्रॉ किया प्लान फॉर 1.5 ब्रिक थिक वॉल प्लान, और आज हम ड्रॉ करेंगे प्लान फॉर 2 ब्रिक थिक वॉल प्लान। या इसको हम लिख सकते हैं डिजिट्स में भी इस तरह से, या हम लिख सकते हैं इसको मोटाई के रूप में, यानी कि 400 mm थिक ब्रिक वॉल प्लान। और ये सभी रहेंगे हमारी इंग्लिश बॉन्ड में। तो ड्रॉ करने से पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जैसे हम हर वीडियो में करते हैं। तो देखिए, ब्रिक विद मोटार 200 × 100 × 100 सभी mm में रहती हैं, आप जानते हैं। स्ट्रेचर, अब देखिए जो ईट है हमारी, ये इसका ये वाला फेस कहलाता है स्ट्रेचर। तो ये कितना होता है 200 mm का। तो उसको अगर हम ड्राइंग में कन्वर्ट करें, स्केल कितना है हमारा 1:10 का। तो ड्राइंग में कन्वर्ट किया 200 / 10 कितना आया 20 mm, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। यानी कि हम जो स्ट्रेचर की डिस्टेंस शो करेंगे अपनी ड्राइंग में, वो कितनी करेंगे 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से हीडर, तो जो है हमारा ब्रिक है, इसका ये वाला फेस है, ये हीडर कहलाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये वाला फेस जो है हमारा हीडर रहेगा। तो कितना होता है 100 mm का, ड्राइंग में 10 से डिवाइड किया, आया 10 mm, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से देखिए क्वीन क्लोजर क्या होता है, तो हमने लास्ट वीडियोस में काफ़ी डिटेल में इनको एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए ये हमारी ईट है, इसको अगर हम बीच से तोड़ दें सपोज इस तरह से, तो ये दोनों इससे हमारे क्या कहलाएंगे, क्वीन क्लोजर कहलाएंगे। तो इसकी लेंथ तो 200 mm रहेगी, लेकिन जो ये हिस्सा है, ये क्योंकि आधा हो गया, हाफ हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 50 mm, क्योंकि टोटल था 100 mm, तो आधा हो गया 50 mm। तो क्वीन क्लोजर की जो ब्रेड्थ हुई वो ही 50 mm, और ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड किया है, दैट इज़ 5 mm से हम अपना क्वीन क्लोजर शो करेंगे ड्राइंग में। ओके, अब देखिए जो 2 ब्रिक थी हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उससे क्या मीनिंग है कि एक ब्रिक कि 1 ब्रिक प्लस 1 ब्रिक, एक ब्रिक की लेंथ कितनी होती है 200 mm प्लस 200 mm, दैट इज़ 400 mm, यानी कि 400 mm थिक, यानी 400 mm मोटी आपको दीवार का प्लान यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे 10 का स्केल है, दैट इज़ 40 mm, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। यानी कि हम जो अपनी ड्राइंग में 400 mm थिक ब्रिक वॉल के लिए मोटाई शो करेंगे, वो कितनी करेंगे 4 सेंटीमीटर से। ओके, तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसे ड्रॉ करने के लिए देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सफिशिएंट लेंथ की 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 12 सेंटीमीटर की कर लेते हैं। ठीक है, आप 10 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। इसके बाद देखिए कितनी मोटाई की दीवार बनानी है 400 mm की। तो यानी 400 mm को हमने ड्राइंग में शो किया है 4 सेंटीमीटर से। तो यहाँ से डिस्टेंस लेंगे 4 सेंटीमीटर, ये हमारा आया। थोड़ा आगे जाएंगे, ऊपर लेंगे 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा जाएंगे यहाँ पर, और इस तरह से ड्रॉ कर देंगे हम ऊपर तक। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस हमारे यहाँ ये कितनी होंगी 400 mm। ओके, अब देखिए यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं इसका कोर्स 135, तो हम ऊपर लिख भी देते हैं ये कौन सा कोर्स है, हमारा कोर्स है 135। 135 कोर्स के लिए आप जानते हैं कि जो हमारा ये वाला फेस होता है, इसमें हम सारे हीडर्स दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे हीडर। तो हीडर बनाने के लिए हम हीडर की लेंथ कितनी लेते हैं 1 सेंटीमीटर ड्राइंग में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हीडर बनाएंगे इस फेस में। तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आगे गए, तो जब ये हीडर फेस में रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा स्ट्रेचर, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर इसको ज्वाइन किया, ऊपर गए, इसको मिला दिया आपस में। तो ये हमारा पहला हीडर यहाँ पे कंसेप्ट हुआ। ठीक है, तो अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 400 mm, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 200 mm, यानी एक ईंट हमने रख दी है। तो अगर हम एक ईंट और रख दें यहाँ पर, तो ये हमारी पूरी 400 mm की डिस्टेंस कवर हो जाएगी। ठीक है, तो हम रख देते हैं, यानी कि हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो 1 सेंटीमीटर तो यही है ऑलरेडी, और यहाँ से कितना ले लेंगे, फिर से 2 सेंटीमीटर ले लेंगे ऊपर। तो 2 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पॉइंट लगाया और इसको आपस में ज्वाइन कर दिया। और देखिए हम चाहे तो इसे पूरा ज्वाइन कर सकते हैं, इसे आपस में ज्वाइन कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कोर्स 135 के लिए हीडर फेस का पहला एलिमेंट। अब देखिए आप जानते हैं जब भी हम हीडर लगाते हैं तो इसके साइड में हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, क्वीन क्लोजर। तो क्वीन क्लोजर की लेंथ कितनी है 5 mm ड्राइंग में। तो यहाँ से डिस्टेंस हमने लिया 5 mm का, इसको हम आगे ऊपर तक बढ़ा देंगे। तो इसको हम कहाँ तक बढ़ाएंगे, जितनी भी हमारी 2 ईंट की लेंथ के बराबर तक। ठीक, इसको आपस में मिला देंगे इस तरह से, और फिर हम इस पूरे को भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, इसके बाद देखिए जो ब्रिक का पार्टीशन है, इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस पार्टीशन को हम आगे तक बढ़ा लेंगे इस तरह से। ठीक है, जहाँ तक ये ऊपर वाली लाइन्स है। क्वीन क्लोजर को हम इस तरह से शो कर देंगे यहाँ पर, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई रहे कि ये क्वीन क्लोजर है। अब इसके बाद यहाँ से हम सारे हीडर ड्रॉ करेंगे। तो हीडर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लेकर ऊपर हमें मिला देना है, यानी सीधे परपेंडिकुलर इस लाइन पर डाल देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे अपना स्केल और 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3 9, आई थिंक इतने सफिशिएंट है। और इनको क्या करना है, सीधा ऊपर तक मिला देना है।
इस तरह। और यहाँ हम दिखा देंगे कंटिन्यूशन का साइन कि इस तरह से ये जो हमारी ड्राइंग है ये आगे तक चल रही है, ठीक है। तो फ्रेंड ये तो ड्रॉ हुआ इधर की हीडर फेस। अब इस फेस की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये है स्ट्रेचर्स, तो ये जो हमारी पूरी लाइन रहेगी स्ट्रेचर्स की रहेगी, तो हम क्या करते हैं इस लाइन को ऊपर तक बढ़ा लेते हैं। तो ये स्ट्रेचर की लाइन है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेचर की लेंथ कितनी है 200 mm, दैट इज 2 सेंटीमीटर ड्राइंग में 2 सेंटीमीटर पर हम पॉइंट लगा लेंगे और अपने स्ट्रेचर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ से पॉइंट लगाया हमने 2 4 6, ठीक है, इतना इनफ है। और यहाँ से फिर इसको हम ज्वाइन कर देंगे ताकि इस तरह से हमारे स्ट्रेचर्स ड्रॉ हो जाएं। और फ्रेंड देखिए ये हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी थी 400 mm, और ये डिस्टेंस कितनी है जो एक ईंट के हीडर द्वारा कवर की गई है, ये होती है हमारी 100 mm। तो 400 mm में से 100 mm सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 300 mm। 300 mm हमारी ये डिस्टेंस बची। अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 200 mm प्लस 100 mm। तो 200 mm यानी कि अगर हम ईंट को रख दें इस तरह से कि जिसमें स्ट्रेचर फेस 200 mm की डिस्टेंस कवर कर ले, और एक ईंट हम इस तरह से रख दें कि जो हमारा ये हीडर फेस है ये 100 mm की डिस्टेंस कवर कर ले, तो हमारी ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट में एक ईंट तो इस तरह से रखते जाएंगे, और फिर जो हमारा रेस्ट डिस्टेंस बचेगा उसमें हम बाकी जो ईंटें हैं इस तरह से रखते चले जाएंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस लेंगे कितना, हमें अभी ईंट कैसे रखनी है, इस तरह से रखनी है। तो इस तरह से जब ईंट रखेंगे तो यहाँ हमारा आएगा स्ट्रेचर फेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेचर की डिस्टेंस कितनी होती है हमारी 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर हमने पॉइंट लगाया, ठीक है। थोड़ा सा आगे गए, आगे जाएंगे और इसको ऊपर तक ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ से हम ऊपर तक। तो क्योंकि अब जो ये सारी हमारी यहाँ पर बनेंगी स्ट्रेचर फेज में ही हमारी सारी ब्रिक्स बनेंगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेचर हो गया, यहाँ आएगा हीडर। तो हीडर की डिस्टेंस कितनी होती है 100 mm, जिसको हमने ड्राइंग में कन्वर्ट किया तो हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर। तो ऊपर गए तो 1 सेंटीमीटर पॉइंट लेकर के हमें इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर हमने पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। इस तरह से हम ऊपर इनको ज्वाइन कर देंगे। फ्रेंड देखिए स्केच से बनाया जा रहा है तो हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत लाइन मोटी या पतली या थोड़ी बहुत इसमें डेविएशन आ जाता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। क्योंकि अगर पेंसिल रबड़ से बनाएंगे तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट स्केच में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो फ्रेंड ये देखिए ये स्ट्रेचर्स आ गए इस तरह से। अब क्या बचे, जो हमारी रेस्ट डिस्टेंस बची ये 100 mm की बची, तो इसमें अगर हम ईंटों को इस तरह से रख दें तो ये हमारी पूरी ड्राइंग ड्रॉ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब क्या करना है, हमको ईंट को इस तरह से रखना है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, यानी कि 200 mm। तो 200 mm डिस्टेंस ये, और 100 mm तो ये अपने आप हो ही जाएगा। मतलब बिल्कुल इस वाली लाइन के पैरेलल ही आपको अब आगे मिला देना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करते हैं, इस लाइन को आगे मिला देते हैं एक, ठीक है, एक एक छोड़ करके इस तरह से। और यहाँ ऊपर कंटिन्यूशन का साइन दिखा देंगे कि ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन इसी तरह से आगे ऊपर तक चल रहा है, ठीक है। तो अब इनकी पहचान के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा हीडर है सारे, ठीक है। एक एक छोड़ के लिख दें, दो दो छोड़ के लिख दें आप, जिससे एक अंदाजा हो जाए सारे हमारे क्या हैं, हीडर्स हैं। इसके अलावा ये हमारा स्ट्रेचर, तो इसे हम साइड से लिख देते हैं इस तरह से। तो जब यहाँ से देखेंगे तो ये हमें सारे दिखाई देंगे स्ट्रेचर, हीडर और स्ट्रेचर। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो ये हमें हीडर दिखेगा, ये हमें फेज स्ट्रेचर का दिखेगा, फिर ये हमें हीडर का दिखेगा। तो इसको ध्यान रखना है आपने। तो फ्रेंड देखिए कोर्स 135 के लिए हमने ड्राइंग तो ड्रॉ कर ली है, बट इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इसकी नेमिंग करने का, क्योंकि तभी आपको इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ज़रूरी है जब भी आप कभी ड्राइंग बनाएं तो उसकी अच्छे से नेमिंग करिए, उसमें कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। ये हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले तो हम इसकी जो टोटल थिकनेस है हमने कितने mm की बनाई है, 400 mm की हमने प्लान बनाया। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको शो करेंगे, और जब यहाँ डिस्टेंसेज लिखते हैं तो जो हमारी एक्चुअल डिस्टेंसेज होती हैं वही लिखते हैं, ड्राइंग वाली नहीं लिखते हैं यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर भी लिख देंगे कितना है 400 mm। ये हमारा है क्वीन क्लोजर, तो क्वीन क्लोजर को शो करेंगे यहाँ पर। इसके बाद ये हमारा हीडर है। तो देखिए अगर आपके पास एग्जाम में समय है तो आप इन्हें हीडर या स्ट्रेचर ये भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगर समय नहीं है तो इतना तो खैर आपने लिखना ही है, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत चाहें तो आप नाल भी लिखें। तो फ्रेंड इस तरह से हमने इस ड्राइंग की नेमिंग कर ली है। अब नीचे लिख देते हैं कि हमने बनाया क्या है। बाकी कोर्स हमने इसका ऊपर लिखा हुआ है 135, तो आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं, ओके। एंड फ्रेंड्स अब हम ड्रॉ करते हैं इसका कोर्स 246। तो फ्रेंड इसका कोर्स 246 ड्रॉ करने के लिए हम इसका जस्ट अपोजिट वर्क करेंगे, यानी कि इस बार जो हमारा ये हीटर वाला फेस है ये आ जाएगा इस तरफ, और जो हमारा यहाँ से देखने पर स्ट्रेचर हीडर और स्ट्रेचर वाला फेस है ये आ जाएगा इस तरफ। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे दो परपेंडिकुलर लाइन्स। पिछली बार हमने 12 सेंटीमीटर ली थी, इस बार भी 12 ही ले लेते हैं, सफिशिएंट रहेगा। 400 mm लेंथ है तो लेंगे यहाँ 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ड्राइंग के अकॉर्डिंग।
आगे आएंगे, नेक्स्ट डिस्टेंस लिया 4, इसे ही बढ़ा देंगे यहाँ तक। ठीक, अब देखिए फ्रेंड, कोर्स 135 में हमने क्या किया था, हमने इधर की तरफ बनाए थे अपने हीटर्स, लेकिन इसमें हम बनाएंगे इस तरफ अपने हीटर्स। तो सबसे पहले हम इस साइड में हीटर कंसिडर करेंगे। तो आप जानते हैं हीटर के लिए हम यहाँ कितना रखते हैं, 1 सेंटीमीटर, और स्ट्रेचर इधर आ जाएगा तो वो जाएगा 200 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर ड्राइंग में। तो हम करते हैं इसको, तो 1 सेंटीमीटर पहला पॉइंट लेंगे, ठीक है, यहाँ से आगे जाएंगे और 2 सेंटीमीटर पॉइंट, ठीक है। ये हम क्या बना रहे हैं, हीटर बना रहे हैं, इसको नीचे जॉइन कर देंगे। तो फ्रेंड ये हमारा बन गया पहला हीटर। तो ये हमारी एक हीट आ चुकी है, इसकी लेंथ कितनी होती है 200 mm। अब ये है 400 mm की डिस्टेंस, तो अगर इसके ऊपर हम एक हीट और रख दें तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 400 mm। तो यानी कि हम इस पर एक हीट और ड्रॉ करेंगे ऊपर। तो हम यहाँ से लेंगे डिस्टेंस कितना, 1 ब्रिक के स्ट्रेचर के बराबर, इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे और इसको आप यहाँ से पूरा ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये चीज़ हम पहले भी कर सकते थे, हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर सकते थे, बट चूंकि आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप लिया और यहाँ भी हमने ऐसे ही किया था। अब देखिए हीटर्स आ गए, हीटर के बाद क्या आता है नेक्स्ट, क्वीन क्लोजर। तो क्वीन क्लोजर की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है 50 mm। 50 mm यानी ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 5 mm, ठीक। तो 5 mm यानी कि हमने इसको ऊपर तक मिला देंगे, ओके। और इसको शो करने के लिए हम इसका ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। ये हमारा हो गया क्वीन क्लोजर। देखिए ये 2 ब्रिक्स की बीच की पार्टीशन है, तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो इसे आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, ये क्वीन क्लोजर आ गया, यहाँ से आपको सिर्फ हीटर बनाने हैं यहाँ पर। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे और उसे ऊपर मिलाते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ स्केल रखा 1 2 3, ये चलिए 9 भी कर देते हैं, हमारे पास स्पेस है। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए सीधे ऊपर तक ज्वाइन कर देना है आपको, ठीक। इस तरह से आप सबको ज्वाइन करते चले जाएंगे। यहाँ कंटिन्यूशन का साइन दिखा देंगे कि ये जो हमारी इस तरह की कंस्ट्रक्शन है ये आगे भी चल रही है। तो फ्रेंड इस फेज़ के हमारे सारे हीटर्स ड्रॉ हो गए। अब हम इधर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जो पहली लाइन आएगी ये किसकी आएगी, यहाँ से देखने पर स्ट्रेचर्स हमें दिखाई देंगे। तो इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा लेंगे तो हमारे इधर सारे स्ट्रेचर्स बन जाएंगे। चलिए आगे करते हैं। तो ये हमने यहाँ तक बढ़ा लिया, ठीक है। नीचे वाली लाइन को भी थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक। अब देखिए फ्रेंड ये स्ट्रेचर की लाइन है, तो 200 mm का होता है, यानी कि ड्राइंग में करते हैं तो 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर पे हम यहाँ से पॉइंट लगा लेंगे और ये हमारे बन जाएंगे यहाँ पर स्ट्रेचर्स, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाए, 2 4 6 और 8 तक ले लेते हैं मैक्सिमम। इनको ऊपर ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे स्ट्रेचर ड्रॉ हो रहे हैं इस तरह से। तो फ्रेंड देखिए हमारे इस फेस के सारे स्ट्रेचर्स बन गए। अब देखिए अगर हम यहाँ से डिस्टेंस देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 400 mm। अब इसमें से जो यहाँ से देखने पर स्ट्रेचर दिखाई दे रहे हैं, बट अगर यहाँ से देखें तो ये हमारा हीटर है और ये कितना होता है 100 mm का होता है। तो यानी कि 400 mm में से 100 mm अगर हम कम कर लें तो कितना बचा 300 mm बचेगा, ठीक है। 300 mm, इसको हमने कैसे लिखा 200 mm प्लस 100 mm, जैसे हमने लास्ट में लिखा था यहाँ पर। अब इस 200 mm को हम कैसे करेंगे, देखिए हमें इस तरह से रखनी है डिस्टेंस इस तरह से। तो 300 mm में से सपोज अगर हम एक ईंट को इस तरह से रख दें, इस तरह से रख दें हमारा अगली ईंट, तो ये 200 mm डिस्टेंस हमारी कवर हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी जगह बचेगी नेक्स्ट कितनी बचेगी, वो 100 mm की जगह बचेगी। तो उसमें हमारी एक ईंट कैसे आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि 200 mm डिस्टेंस तो ये कवर हो जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की, और जो 100 mm है वो हमारा इसके हीटर से कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी सारी ईंटें आगे रखने वाले हैं। तो क्या करना है इसके लिए हमें, तो देखिए जब हम इस फेज़ में ईंट को इस तरह से रखेंगे तो इधर की तरफ से देखने पर तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लेकिन अगर हम इस साइड से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, इसका हीटर ही दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लेंगे और फिर यहाँ से देखने पर हम अपनी पूरी ब्रिक ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इसे। 1 सेंटीमीटर पर हम ये पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 तो ऑलरेडी लगा हुआ है, 3 4 लगा हुआ है, 5 6 लगा हुआ है, 7 और 8 लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम डिस्टेंस लेंगे 2 सेंटीमीटर, ये आएगा यहाँ तक, ठीक। और यहाँ से हम सीधी लाइन इसमें ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक,
ओके। अब देखिए जो 1 सेंटीमीटर के पॉइंट लिए हैं ये हमने क्यों लिए थे, क्योंकि यहाँ से देखने पर तो हमें इस ईंट का ये हीटर वाला फेस ही दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधे लाइंस ड्रॉ कर देंगे और वो हमारा यहाँ से देखने पर हीटर फेस बन जाएगा, और यहाँ से देखने पर अगर हम इसे यहाँ से देखें तो वो हमारा कहलाएगा स्ट्रेचर फेस, ठीक है। तो हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं इस पर। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर पर हम इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो उससे हमारी ये पूरी ब्रिक कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। तो देखिए हम इस तरह से किए, तो इस तरह से हमारे सारे हीटर्स ड्रॉ हो गए इस फेस से देखने पर। और अगर इस फेस से देखें तो हम बोलेंगे हमारे सारे स्ट्रेचर्स ड्रॉ हो गए यहाँ पर। अब ये कितनी डिस्टेंस बची, ये बचा 100 mm। तो यहाँ पर अगर हम ईंट को इस तरह से रख दें, सारी ईंटों को आगे इस तरह से रख दिया जाए, तो ये हमारी डिस्टेंस कवर हो जाएगी। तो अब इस तरह से हमें ईंट को रखना है, तो यानी कि ये डिस्टेंस हमें कितनी लेनी पड़ेगी, स्ट्रेचर के बराबर जो है हमारा 200 mm, यानी कि ड्राइंग में आता है 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे अपना स्केल और 2 सेंटीमीटर पर। तो देखिए पॉइंट तो अपना भी लगे हैं, बल्कि लाइंस भी ड्रॉ हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर पर ऊपर इसको मिला देंगे, तो इससे हमारा ये वाला फेस पूरा ड्रॉ हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखें 2 सेंटीमीटर यहाँ तक आएगा, इसको हमने ऊपर ड्रॉ कर लिया। फिर एक छोड़ करके 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर पर, और यहाँ हम दिखा देंगे कंटिन्यूएशन का साइन कि ये जो हमारी ड्राइंग है इस तरह से आगे भी चल रही है, ठीक। तो फिर इस तरह से हमने कोर्स 246 के लिए ड्राइंग ड्रॉ कर ली है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके सिम्बल्स लिखना और साथ ही इसमें नेमिंग करना। तो देखिए इस फेस की अगर बात करें और यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, ये वाली जो लाइन की हमारी ब्रिक्स है ये सारी स्ट्रेचर में आएंगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं एस और एक एक छोड़ के लिख देते हैं। और जो ये वाली हमारी लाइन्स आ जाएंगी ये क्या कहलाएंगी, यहाँ से देखने पर ये सारी हीटर्स हमें दिखाई देंगी, और ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से देखने पर स्ट्रेचर्स, ठीक। और बात करें इस फेस की, यहाँ से देखने पर तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, हीटर्स हो जाते हैं। तो हम इनको लिख लेंगे, एक एक छोड़ के हम इसे लिख लेते हैं। अब फ्रेंड देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इनकी नेमिंग करने की। कोई भी ड्राइंग आप बनाते हैं और बहुत अच्छे से अगर आपने बनाई तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है उसकी नेमिंग करने का, और तभी आपको फुल मार्क्स इसमें मिलते हैं। देखिए नेमिंग करने के लिए जैसे इसमें करी थी उसी तरह से नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी 400 mm की डिस्टेंस शो करेंगे। तो यहाँ रखेंगे अपना स्केल 400 mm, ठीक। 400 mm थिक ब्रिक वॉल प्लान है, उसी तरह से हम यहाँ भी शो कर देंगे 400 mm लिख देंगे इसको, ठीक। अब देखिए ये है क्वीन क्लोजर, तो क्वीन क्लोजर के लिए लिख देंगे क्वीन क्लोजर, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी होती है 50 mm, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेचर और हीटर भी हमें शो करने हैं, तो क्या करेंगे, ये हमारा क्या आ गया स्ट्रेचर, उसी तरह से यहाँ पर शो कर देंगे, हमारा आ गया हीटर। कितना है ये 100 mm, ओके। एंड फ्रेंड ये था हमारा कोर्स 246, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 246, ठीक है। ये चाहे तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो नीचे हमने देखिए लिख दिया 400 mm थिक ब्रिक वॉल प्लान, तो ये दोनों के लिए वर्क करेगा। हालांकि बेटर होगा आप इसको थोड़ा सा बीच में लिख दें, ठीक है, तो ये दोनों के लिए वर्क करेगा। तो फ्रेंड इस तरह से आज हमने 2 ब्रिक थिक वॉल प्लान के लिए ड्रॉ किए कोर्स 135 और कोर्स 246। तो एग्जाम में जब ये आएंगे तो एक ही साथ बनाने को आते हैं और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि देखिए मुझे आपको एक्सप्लेन करके बताना, तो मैंने बहुत ही छोटे छोटे स्टेप में डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड ये थी 2 ब्रिक थिक वॉल प्लान के लिए आज की ड्राइंग, एंड आई होप कि आपको इससे निश्चित रूप से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड आप इसे अच्छे से ड्रॉ कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अपने एग्जाम में गेन कीजिए। एंड फ्रेंड वीडियो से अगर हेल्प मिली तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।